स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडे को उसी के देश में जलाने की बातें की जाती हैं, उसको फाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। लखन सा अनुराग मिथिलेश सा विराग त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने ना देंगे हम। अपना तिरंगा कभी झुकने ना देंगे हम। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है। कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं, जो समझ नहीं पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, पढ़ सके नहीं जो वाज तलक राणा की हल्दी घाटी को, पढ़ सके नहीं जो वाज तलक राणा की हल्दी घाटी को। रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का। जय चंदों के षड्यंत्र कोई हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे। भयभीत कभी ना होंगे हम, भयभीत कभी ना होंगे हम। तैमूरों से चंगेजों से सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात आह का राग जगाने वाले, सुने हमारी बात चाह का गला दबाने वाले, सुने हमारी बात अकबरी सॉन्ग रचाने वाले, भारत माता का हरदम सम्मान घटाने वाले, सुने हमारी बात देश में आग लगाने वाले, भारतीयता के दामन में भी दाग लगाने वाले। सुघर क्यारियों में नफरत के बीज न बोने देंगे, देशभक्त जो जाग उठी अब उसे न सोने देंगे। एक नहीं अनगिनत चोरियों की सेना हो, लेकिन हुआ आज तक जैसा अब हम और न होने देंगे। बहुत आभार आपका, बहुत मन से सुनो आप। हालांकि अब स्थितियां सब सामान्य होने वाली है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अवतार इस धरती पर ले लिया है। यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं। मेरी धरती को पापी दानवों से मुक्त करने को अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। राम जैसे सुख धाम छवि धाम की कृपा से धर्म सनातन का मान धन्य हो गया। कुछ पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपना चाहता हूँ कि राम जैसे सुख धाम छवि धाम की कृपा से धर्म सनातन का मान धन्य हो गया। दशरथ के कुमार जानकी से राघव का यशगान कर यशगान धन्य हो गया। यशगान कर यशगान धन्य हो गया। और माता कौशला की गोद खेले जब रामलला, मेरा देश भारत महान धन्य हो गया। और दशकों के प्रश्न जो खड़े थे सामने हमारे, सारे प्रश्नों का समाधान धन्य हो गया। सारे प्रश्नों का समाधान धन्य हो गया। एक और प्रणाम का छंद कि सारी सृष्टि करती है जिस धाम को प्रणाम। वैसे अच्छी पंक्ति रामनवमी के इस महोत्सव में प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि करती है जिस धाम को प्रणाम, मुनि मेरा उस सुख धाम को प्रणाम है। सारी सृष्टि करती है जिस धाम को प्रणाम, मुनि मेरा उस सुख धाम को प्रणाम है। जिस नाम से सिलाई तैरती है सागर में, बार बार मेरा उस नाम को प्रणाम है। और वर्तमान में जो काम हो रहा अवध धाम, उस अभिनंदनीय काम को प्रणाम है। और तीनों लोक 14 भुवन के जो वंदनीय कौशला कुमार मेरे राम को प्रणाम है। वाह, कौशला कुमार मेरे राम को प्रणाम। प्रभु श्री राम तो धरा पर अवतरित हो जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न मैं मंच से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, हो सके तो उसका उत्तर देना मुझे कि जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी?
जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी? अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी? विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी? और पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी? हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी? और राम लेंगे जन्म, राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? त्रेता युग जैसी, त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी? इसी प्रजा में से कुछ हमारे युवा भाई हैं जो आजकल मोबाइल के दौर में व्यस्त हैं। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मेरे बाबू ने खाना खाया, थोड़ी देर के लिए निकलिए बाहर, ये राष्ट्र आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हेलो बाबू, लव यू, सोना सोना करके सो जाना। मैं इन पंक्तियों को पढ़ता नहीं हूं, विशेष आज पढ़ना आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि मेरे युवा भाई यहाँ उपस्थित हैं। हेलो बाबू, लव यू, सोना सोना करके सो जाना। दिन भर चैटिंग, ख्याल उसी के और उसी में खो जाना। प्रेम नहीं है, प्रेम रहा है समय व्यतीत का साधन है। साधन तब भी बंधन था, मुझे साधन अब भी बंधन है। बंधन ऐसा जिसमें बंधकर तुमने धोखा खाया है। इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया है। इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया है। इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया। निवेदन मैं इसलिए भी करना चाहता था, अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए, अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर माँ भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। मगर जो दूसरों के ज्ञान देने पर भी ना समझे, उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। तो इस धोखे ने जाने कितने मासूमों को तड़पाया है। तुम तो अर्जुन भांति आंख पर लक्ष्य साध कर बैठे हो। तुम तो अर्जुन भांति आंख पर लक्ष्य साध कर बैठे हो। प्रेम समर्पण भाव है परना सूत्र बांध कर बैठे हो। लेकिन मेरे युवा साथियों, रखना है बस ध्यान तुम्हें, प्रेम आज षड्यंत्र मात्र, क्या किंचित भी है ज्ञान तुम्हें? तुमको लगता है वो केवल प्यार तुम्ही से करती है। चैटिंग सेटिंग संग में डेटिंग यार सभी से करती है। बाणों पर आकर्षण करने वाली शोभा रखती है। एक तीर से 5 निशाने वाली प्रतिभा रखती है। एक तीर से 5 निशाने वाली प्रतिभा रखती है। शायद अब हाथ खोलेंगे मेरे युवा भाइयों के कि षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है। कुंवरता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्यों पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नए कर सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नए कर सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी। उसे जैसे उचित लगता उसी अनुसार बदलेगी। तुम उसके प्यार में घुट घुट के अपनी जान दे दोगे। कैलेंडर की तरह वो रोज अपने यार बदलेगी। प्रेम भाई साहब ये नहीं है, प्रेम तो दादा ससपाल जी ने लिखा है कि तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्र से अमा का आवरण चीर अद्वितीयता का तुझ धाम देख लेती थी। और राई में सुमेर का विराम जानकार शिशु रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। और जाने कौन सा ममीरा, जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती थी। नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती थी। ये होता है प्रेम भाई साहब। आशिकी का चक्रव्यूह है बड़ा विचित्र, मुनि डूब रहे अपने चरित्र को बचाइए। मुझे तालियों की आवश्यकता नहीं है, आप केवल खामोश होकर आप केवल मन से सुन लीजिएगा। आशिकी का चक्रव्यूह है बड़ा विचित्र, मुनि डूब रहे अपने चरित्र को बचाइए। अश्लीलता की होलिकाओं का दहन कर देश के पवित्र चलचित्र को बचाइए। देश के पवित्र चलचित्र को बचाइए। और परिवेश जो सदैव साथ में रहे हमारे, परिवेश जो सदैव साथ में रहे हमारे, श्रेष्ठता
सहजता के मित्र को बचाइए, और चाहते हो देश की अखंडता बनी रहे तो खंड खंड होते मानचित्र को बचाइए। खंड खंड होते मानचित्र को बचाइए। इस देश के राजनेताओं द्वारा इस देश को पूरा खोखला कर दिया गया है। ये केवल आपको इस देश को खड़ा करना है। जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, आज मुनि वह मारतंडता कहाँ गई? जिस मारतंडता को पूजता था सारा विश्व, आज मुनि वह मारतंडता कहाँ गई? जिस बरबंडता से कांपता था अरबल, आज वो हमारी बरबंडता कहाँ गई? आज वो हमारी बरबंडता कहाँ गई? और धनानंद मगध नरेश को किया परास्त, जिसने हमारी वो प्रचंडता कहाँ गई? और एक प्रश्न पूछना मैं चाहता हूँ नेताओं से, भारत की दिव्यता अखंडता कहाँ गई? क्या बात है, वाह। भारत की दिव्यता अखंडता कहाँ गई? हम कहां से चले थे और कहां आ गए? पंक्तियां सुनना। 10 मलब और शून्य खोज लेने वाले हम